जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि 8वीं या फिर एसआई की पोस्ट पर ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन भी यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको यहीं से पूरी जानकारी इसके बारे में देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस भर्ती की है कि ये भर्ती आपकी स्पोर्ट्स कोटा यानी कि जो आपके मेधावी खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए निकाली गई है। इनमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के माध्यम से एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 27 अगस्त 2021 से लेकर के 27 सितंबर 2021 तक भर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको आवेदन में यानी कि कोई एडिट या मॉडिफिकेशन करने के लिए जो लास्ट डेट दी गई है वो आपको 4 अक्टूबर 2021 तक की दी गई है। बात करें आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की, तो इसमें दोस्तों अनारक्षित यानी कि यूआर के लिए उप निरीक्षक एसआई की पोस्ट पर 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। कांस्टेबल की पोस्ट पर भी 100 रुपये है। जनरल कैंडिडेट के लिए जो SC ST और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग है जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, OBC जिनको आप बोलते हैं, इनमें SI की पोस्ट पर 50 रुपये और कांस्टेबल की पोस्ट पर भी 50 रुपये की फीस ली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपसे जो पोर्टल शुल्क है वो अलग से 70 रुपीज़ प्लस GST लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में यानी कि अगर आप अपने फॉर्म में कोई एडिट या मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए आपको एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद चेंजेस करने पर 50 रुपये प्लस GST देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं आपकी इसमें जो अन्य एलिजिबिलिटी है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसके बारे में ये जान लीजिए कि जो आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो कैसी रहनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया है कि जो आपके पास स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो आपकी, मैं आपको रीड करके यहाँ से बताता हूँ कि अधिकृत खिलाड़ियों की पुलिस विभाग में सीधी भर्ती के लिए यह अनिवार्य अर्हता होगी यानी कि एलिजिबिलिटी होगी। उन्होंने खेलों में पदक पिछले 3 वर्षों में प्राप्त किया हो, नियुक्ति सक्षम अधिकारियों द्वारा संबंधित विशेष सशस्त्र बल की इकाइयों में की जा सकेगी। बेसिकली मेन लाइन आपकी है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है कि उन्होंने खेलों में पदक पिछले 3 वर्षों में प्राप्त किया हो, यानी कि जो भी आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो आपने पिछले 3 ईयर यानी कि 2020, 2019 और 2018 इन 3 सालों के अंदर अगर आपने अपनी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन प्राप्त की है तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। और जो यहाँ पर आपकी जो चैंपियनशिप है अगर आपने इनके अंदर पार्टिसिपेट लिया तो आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। बट ध्यान दीजिए कि आपका पार्टिसिपेशन पिछले 3 सालों के अंदर होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। तो यहाँ पर उप निरीक्षक यानी कि SI के लिए टोटल 10 पद है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर इनका विश्लेषण देख सकते हैं। आरक्षक यानी कि कांस्टेबल के लिए 50 पद है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितने हैं उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं और थोड़ा और डिटेल में इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो आपको नंबर दिए जाएंगे इसमें सिलेक्शन के दौरान वो किस तरह से दिए जाएंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पदक विजेताओं के चयन के लिए दिए जाने वाले अंकों का विभाजन। तो अगर आपने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है और आपको वहां से गोल्ड मेडल मिला है तो आपको 800 नंबर दिए जाएंगे। रजत पदक मिला है तो 700, कांस्य पदक मिला है तो 600 और अगर आपने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है तो आपको 400 नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आपकी अन्य जो चैंपियनशिप है या प्रतियोगिता है उसको मेंशन किया गया है, जैसे कि विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप 2 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली इसमें आपको मेडल के अकॉर्डिंग कितने नंबर दिए जाएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एशियाई खेल में अगर आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो आपको 300 नंबर, रजत पदक मिला है तो आपको 200 नंबर, कांस्य पदक मिला है तो 150 और भागीदारी यानी कि सिर्फ पार्टिसिपेट किया है तो आपको 75 नंबर दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर इसकी जो अन्य डिटेल है बेसिकली नंबर्स की वो यहीं से अच्छे से देख लीजिए। अब आती है आपकी सैलरी। तो आपको SI की पोस्ट पर 36,200 रुपये से लेकर 1 लाख
14,800 रुपये दिए जाएंगे। कांस्टेबल की पोस्ट पर 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। अगर मैं इन दोनों पोस्ट की सैलरी इन हैंड के बारे में बात करूं तो आपको एसआई की पोस्ट पर जो सैलरी दी जाएगी जो कि आपकी हैंड में आएगी वो लगभग आपकी 45 से 50,000 होने वाली है। और जो कांस्टेबल की पोस्ट है इसमें जो आपकी सैलरी हैंड में आएगी वो लगभग आपकी 30 से 32,000 रुपये होने वाली है। बाकी आपका जो फंड होता है उसमें कट जाता है जो कि फिर बाद में आपको रिटायर के वक्त मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं और जो क्वालिफिकेशन है उसको भी देख लेते हैं। तो कांस्टेबल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे इन कैटेगरी जो कि अनारक्षित यानी कि यूआर, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, इनसे अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। और अगर आप एसटी कैंडिडेट हो तो आपसे सिर्फ 8वीं पास की योग्यता मांगी है कांस्टेबल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। इसी प्रकार से एसआई की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए इन कैटेगरी से ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है और एसटी से भी अप्लाई करने पर ग्रेजुएट की ही योग्यता मांगी है। सिर्फ आपको कांस्टेबल की पोस्ट पर छूट दी गई है एसटी को, जो कि काफी अच्छी छूट है, यानी कि 8वीं पास से भी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहां पर एज लिमिट भी आप देख लीजिए, आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल है जो कि 1 अगस्त 2021 तक काउंट की जाएगी और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 33 साल रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है वो भी यहाँ पर आपको दी जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका भर्ती का तरीका और किस तरह से आपका यहाँ पर जो आयु एज का डिस्क्रिप्शन है वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर किस कैटेगरी पर होने पर आपको कितनी छूट एज के अंदर दी जाएगी वो आपको यहाँ पर बेसिकली बताया गया है। तो अगर आप महिला आवेदक है अनारक्षित वर्ग से तो आपको यहाँ पर 38 साल की उम्र तक अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो पुरुष महिला आवेदक है इन कैटेगरी से जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है, इनको भी यहाँ पर ये 5 साल की छूट दी जाएगी, जो कि आप यहाँ पर ऑफिशियली देख पा रहे हो। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपके ये वो सभी गेम दिए गए हैं जो कि यहाँ पर आपने अगर इनमें पार्टिसिपेशन किया है और इन अधिकृत संस्था से आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आपको ये पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से रीड करना होगा। अभी यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये होगा कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इस सवाल का जवाब ऑफिशियली यहाँ से आंसर कर देता हूँ। तो आपको बेसिकली यहाँ पर ये बोला है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपका मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। अगर आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं तो जो मध्य प्रदेश खेल अकादमी है वहाँ पर आपने लगातार 3 साल का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लिया हो, तब भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए अन्य स्टेट से एलिजिबल हो पाएंगे, अन्यथा आप इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल गई होगी। तो आपको ये पूरा नोटिफिकेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे भी देने वाला हूँ, आप खुद भी एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। कोई सवाल कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और इसमें कैसे अप्लाई करना है इस बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। बेसिकली इसमें आपको बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी जाकर के आप अप्लाई कर पाएंगे, जो कि अलग से मुझे लानी होगी क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।